जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली नशिस्तों के साथ साथ भारत की दिगर 6 असेंबली नशिस्तों में और उसके अलावा बिहार के इलेक्शंस, ये जो 3 दिन पहले वहां बिहार में इंतखाबात खत्म हुए थे, उनके रिजल्ट्स का जो है वो आज दिन है नहीं कि उसकी काउंटिंग जो है वो आज हो रही है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, आज जो है वो उन तमाम इलेक्शंस की काउंटिंग है जो 11 तारीख को एज अ बाईपोल हुए। उसके अलावा बिहार में जो है वो 6 तारीख को भी हुए थे और उसके अलावा जो है बिहार में 11 तारीख को भी इलेक्शंस हुए थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है वो जम्मू कश्मीर 2 असेंबली नशिस्तों की काउंटिंग भी की जा रही है। उसके अलावा भारत के दीगर 6 स्टेट्स में भी बाईपोल्स हुए थे, उनकी भी काउंटिंग की जा रही है। और उसके अलावा जो बिहार इलेक्शन हुए थे वहां पर भी आज ही काउंटिंग का दिन है। जम्मू कश्मीर की जिन असेंबली सीट्स के लिए आज काउंटिंग की जा रही है उनसे आप बखूबी वाकिफ हैं, जिसमें नगरोटा की सीट है, उसके अलावा जो है वो बडगाम की सीट भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो भारत की दीगर जहां बाईपोल्स हुए थे, जिन असेंबली सीट्स के लिए बाईपोल हुए थे, वो राजस्थान में अंटा है, उसके अलावा झारखंड में गढ़सिला है, तेलंगाना में जुबली हिल्स है, पंजाब में तरन तारण है, उसके अलावा मिजोरम में डैम्पा है और उड़ीसा में नुआपाड़ा जो है वहां पर भी आज ही काउंटिंग की जानी है। यानी कि अभी जो है ये काउंटिंग 8 बजे शुरू हो चुकी है और आने वाले टाइम में जो है वो हमें इन सीट्स के नतीजे भी सामने आ जाएंगे कि आखिर इनसे जो है वो कौन जीता और कौन इनसे जो है वो अपनी सीट हार गया। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, वहीं दूसरी जानिब बिहार इलेक्शन जो है वहां पर भी आज काउंटिंग की जा रही है, जो सुबह 8 बजे जो है वो शुरू हो गई है, जहां महागठबंधन एक इंडिया अलायंस और वहीं दूसरी जानिब एनडीए जो भाजपा लीड कर रही है, एनडीए, उसका जो है आज एक वहां पर बहुत कठिन मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है कि आखिर वहां से जो है वो इस बार कौन फातेह करार दिया जाता है। वो जो है वो शाम तक हमें मालूम हो ही जाएगा कि शाम तक जो है बिहार में कौन अपनी सीट जो है वो जीता है और कौन जो है वो अगला सीएम बनता है। तो क्या नीतीश कुमार जो है वो अपनी सीएम की सीट जो है वो बरकरार रखते हैं या इस बार जो है बिहार को कोई नया चेहरा जो है वो एज अ चीफ मिनिस्टर देखना पड़ेगा। फिलहाल ये जो है ये अपडेट थी एक सुबह की कि बिहार इलेक्शन के साथ साथ भारत की दीगर 8 बाईपोल असेंबली नशीसें जो है उनके लिए भी आज काउंटिंग का दिन है और काउंटिंग जो है वो सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। अब जो है वो शाम तक हमें उम्मीद है कि इन तमाम जगहों से जो है वो नतीजे सामने आ जाएंगे। इन तमाम जगहों से क्या नतीजे सामने आते हैं, कौन जो है वो फातेह हो जाता है और कौन अपनी अपनी सीटें हार जाते हैं, हम आप तक जो है वो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ बता दूं कि क्या बिहार जो है इस बार अब फिर से नीतीश का ही चेहरा एज अ चीफ मिनिस्टर बाहर आता है या कोई और, आपकी जो है वो इसमें क्या राय है। और उसके अलावा जो है वो बडगाम सीट और नगरोटा सीट्स में कौन जो है वो फातेह करार पाते हैं, यानी कि जो है दोनों सीटें जम्मू कश्मीर असेंबली की हैं और ये दोनों सीटें तब खाली हो गई थी जब नगरोटा से भाजपा के देवेंद्र सिंह रैना जी की वफात हो गई थी। उसके बाद जो है वहां पर भाजपा ने उनकी बेटी को ही टिकट दिया और वही दिव्यांशी राणा जो है वहां से उनकी जगह कंटेस्ट कर रही है। वहीं अगर वहां पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से वहां पर एडवोकेट जोगिंदर सिंह है, दूसरी जानब एनसी जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में रूलिंग पार्टी है, उनकी जो है वहां पर शमीमा बेगम लड़ रही है। अगर वहीं बडगाम की बात की जाए तो बडगाम में जो है वो बडगाम की टक्कर भी जो है वो पीडीपी हो, भाजपा हो, एनसी हो, उसके अलावा जो है वहां पर के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी उठे हैं, जिनमें जो है वो मैं अगर जिब्रान डार का नाम भी लूं तो जिब्रान डार गलत नहीं होगा, वो जो है वहां पर खासे अच्छे काम कर चुके हैं, खासे अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है वहां पर, उनकी भी जो है वो कहीं ना कहीं आस्था लगाई जा सकती है कि वो भी जो है वहां पर टक्कर में खड़े हो सकते हैं। फिलहाल आपकी जो है वो क्या राय है, बडगाम जो है क्या एनसी के पास जो है बडगाम पहले सीट थी जब उमर अब्दुल्ला जो है वहां से भी फातेह करार पाए थे और गांधरबल से भी फातेह करार पाए थे, लेकिन उन्होंने गांधरबल की सीट को जो है वो रखा हुआ था और बडगाम की सीट को वैकेंट कर दिया था, उस वजह से वहां पर भी इलेक्शन हुए। तो भाजपा के लिए जो है वो नगरोटा की सीट जैसे पहले भाजपा के पास थी, क्या भाजपा उसे जो है रिटेन कर सकती है और नगरोटा की सीट जो पहले एनसी के पास थी क्या वो उसे रिटेन कर सकते हैं, ये जो है वो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है इन इलेक्शंस के हवाले से, बिहार में अब जो अगली सरकार है वो किसकी आती है और नगरोटा और बडगाम के में जो है वो कौन अपनी अपनी सीटें एनसी और भाजपा ले सकती है या वहां पर कोई नए चेहरे जो है वो सामने आ सकते हैं। आपकी जो है वो क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें भी बताइएगा। फिलहाल आगे की जो अपडेट्स हैं इन इलेक्शन और रिजल्ट्स के हवाले से आगे जो है वो भी अपडेट क्या आती रहेंगे, हम जो है वो आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप जो है वो बने रहे द चिनाब टाइम्स के साथ। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।